Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. 5 phrases for complaining. आपको किसी से शिकायत है तो उसे अंग्रेज़ी में कैसे कहेंगे, उसके 5 तरीके। इस सबक को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सबसे पहला जुमला, I am not happy about this. I'm not happy about this. मैं इससे खुश नहीं हूँ। किसी भी काम से अगर आप खुश नहीं होते तो आप ये जुमला कह सकते हैं, I'm not happy about this. I'm not happy about this. मैं इससे खुश नहीं हूँ। दूसरा देखें, I am sorry but this is unacceptable. I'm sorry but this is unacceptable. ये कब कहते हैं? जब आप कोई चीज़ कबूल ना करना चाह रहे हो या आपसे आप ना चाह रहे हो, आपके लिए काबिल कबूल ही ना हो, तो आप ये जुमला बोलें। आप सामने वाले से माजरत कर लें कि भाई मुझे ये पसंद नहीं आया और ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पे आपका ऑनर आपसे कहता है कि भाई आप संडे वाले दिन भी आओ, तो आप उसे कह सकते हो, आई एम सॉरी बट दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। मैं माजरत चाहता हूँ लेकिन ये काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि ये फॉर्मल तरीका है तो सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता। तीसरा तरीका बहुत आम है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद। आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड। अगर आप जुमला सिर्फ ये कह दें तो इसका मतलब ये होता है कि मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ, मैं मुतमईन नहीं हूँ, मैं ज़्यादा मुतमईन नहीं हूँ, यानी मैं इस चीज़ से मुतमईन नहीं हूँ। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं मैं मुतमईन नहीं हूँ, तो आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, जैसे मैं तुम्हारे काम से मुतमईन नहीं हूँ, तो आपने क्या करना है, विद के बाद सिर्फ योर वर्क लगा देना है। मिसाल के तौर पे, आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद योर वर्क। आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद योर वर्क। मैं तुम्हारे काम से मुतमईन नहीं हूँ। या दो और तरीके हैं, जैसे मिसाल के तौर पे, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट। मैं इस प्रोडक्ट से मुतमईन नहीं हूँ। या मैं इन हालात से या इस सूरत हाल से मुतमईन नहीं हूँ, तो आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद दिस सिचुएशन। मैं इस सूरत हाल से ज़्यादा मुतमईन नहीं हूँ। तो देखें, विद के बाद आपने वो चीज़ का नाम लगा देना है जिससे आप मुतमईन नहीं हैं। ओके। चौथा बहुत ही आम और बहुत ही सादा है और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये इनफॉर्मल है, याद रखिएगा। इनफॉर्मल से मुराद होता है आप दोस्तों में इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अपने बड़ों के सामने इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो है क्या, आई कांट स्टैंड। इसका मतलब होता है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट स्टैंड, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इसको जुमले में कैसे कहेंगे? आई कांट स्टैंड इट व्हेन द इंटरनेट इज़ स्लो। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इंटरनेट का स्लो होना। मैं इंटरनेट का आहिस्ता होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरा जुमला, जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं करते कि वो आपके घर पर आए, तो आप ये जुमला कह सकते हैं, आई कांट स्टैंड इट व्हेन यू कम होम। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारा घर पर आना। दोबारा से दोस्तों के लिए, अपने दोस्तों को ये कह सकते हैं, इनफॉर्मल है ये भी, दिस सक्स। दिस सक्स, इसका मतलब होता है ये बेकार है, वर्थलेस है। या दैट्स अनोइंग, दैट्स अनोइंग, दैट्स डम, दैट्स हॉरिबल। इन सब का मतलब होता है ये बेकार है।
تو اگر آپ مثال کے طور پہ کسی چیز سے شکایت کرتے ہو تو آپ بولتے ہو دس سکس، یعنی یہ بیکار ہے، یا آپ شکایت کر رہے ہو کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے. Quote of the day: No struggle can ever succeed without women participating side by side with man. کوئی بھی جدوجہد کامیاب کبھی نہیں ہو سکتی بغیر کسی خاتون کے جو مرد کے ساتھ چلتی ہے. مرد کے ساتھ ساتھ ہاتھ بٹائے بغیر کوئی بھی جدوجہد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ محمد علی جناح نے کہا تھا. جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو یہ لیسن پسند آیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور شیئر کریں. السلام علیکم.